नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मैं एज अ CGM हूँ पल्स एक्जिम एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पल्स एक्जिम एक डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर है लिबर्ट पेंट की इंडिया के लिए। वे हम जो है इंपोर्ट करते हैं पेंट बेल्जियम से, MCO पेंट्स, जो कि मॉइस्चर क्योर पॉलीयूरेथेन पेंट है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये कंपनी जो पेंट मैन्युफैक्चरर है उसका नाम है लिबर्ट पेंट, जो बनाती है मॉइस्चर क्योर पॉलीयूरेथेन। इसके बेनिफिट्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 1 पैक सिस्टम है, इजी टू अप्लाई है, हर कंडीशन में है, ह्यूमिड एरिया में ज़्यादा अप्लाइड होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या है आपके कंक्रीट सरफेस के लिए बताएंगे कैसे एप्लीकेशन करना है। ये हमारा सैम्पल है जो हमने कंक्रीट के लिए लगाया हुआ है। इसमें हमने 2 लेयर लगाई हुई हैं। ये कंक्रीट कूलिंग टावर्स पे भी हमने किया हुआ है और पाइपलाइंस पे भी किया है, तो सब पे किया हुआ है ISO 12944 के। ये कंक्रीट का एक सैम्पल बना हुआ है जो हमने बनाया हुआ है। ये पहली लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे सरफेस प्रिपरेशन कि सरफेस प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अच्छा, आज मेरा ये साथ में हमारे जो हैं हमारे ऑफिस के ये इंजीनियर हैं बीटेक सिविल से, स्नेहा यादव, तो वो भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं इसमें कंक्रीट के ऊपर, तो वो भी बताएंगे आपको क्या क्या करना है। तो हम सबसे पहले करते हैं सरफेस प्रिपरेशन की बात। तो जैसे ये हमारा कंक्रीट सरफेस है, आप देख रहे हैं, इसको हमें पेंट करना है, तो कैसे इसकी सरफेस प्रिपरेशन करेंगे, क्या करेंगे। तो पहली चीज़ है सरफेस प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो एक तो हमें जो सामान रखना है वो सरफेस क्लीन करने के लिए, क्योंकि हैंड क्लीनिंग से हम करेंगे तो झाड़ू होनी चाहिए हार्ड वाली, जिससे आसानी से हम क्लीन कर सकें सरफेस को। तो ये जितनी भी हमारी ये सरफेस है, ये हम अच्छे से जो भी लूज़ कंक्रीट है वो निकल जाए, क्योंकि जितनी निकाल देंगे उतनी अच्छी रहेगी। और उसके अलावा एमरी पेपर हैं, वो रखने हैं हमें सफाई के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ये है WFT गैजेट, और ये है बॉटल ओपनर। ग्लव्स चाहिए हमको, ग्लव्स ताकि अपने हाथ की सेफ्टी रहे, और रोलर, क्योंकि हम प्रीफर करते हैं रोलर से, या फिर ब्रश से करना चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं, बट MCO प्रीफर करते हैं कि रोलर से, क्योंकि उससे फिनिशिंग अच्छी आती है, DFT अच्छे से आती है और WTFT भी अच्छे से आती है, पेनिट्रेट अच्छे से हो जाता है और सेल्फ लेबलिंग आती है सबसे अच्छी बात। तो ये हमारा रोलर है, ये वाइट कपड़ा है लॉग। कपड़े से क्या फ़ायदा है कि आसानी से क्लीन कर लेते हैं सरफेस, तो बाद में हम चेक कर सकते हैं कितनी रस्ट अभी रह गई है या कितनी लूज़ रस्ट है या क्या है। तो उसके लिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं सफ़ेद कपड़ा लें, तो उससे आसानी से साफ़ हो जाता है और उससे पता भी चल जाता है कहाँ पे गंदगी है और कहाँ हमें और सरफेस प्रिपरेशन करनी है। और या फिर हम इस तरह का ब्रश यूज़ कर सकते हैं जिससे हम पेंटिंग कर सकते हैं। ये ट्रे है, बहुत ज़रूरी है मिक्सिंग के लिए। इसमें आसानी से हम यहाँ पे पेंट अपना निकाल लेते हैं और उसके बाद इधर से हम अपना रोलर के लिए, तो आसानी से इसमें ट्रे में क्या है अच्छे से खूब जगह मिल जाती है, खूब आसानी से हम पेंट कर सकते हैं। और यही है कि पहला हमारा प्राइमर और इंटरमीडिएट पॉलीगार्ड रहेगा, और उसके बाद जो है टॉप कोट हमारा ड्यूराटॉप रहेगा, वो ये ड्यूराटॉप है। और ये थिनर है जो कि हम क्लीनिंग के लिए और मिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो मिक्सिंग के लिए तो हम रिकमेंड करेंगे कि सिर्फ यही थिनर यूज़ होना चाहिए, थिनर 1 के नाम से, जो है लिबर्ट पेंट का, क्योंकि और कोई इसके साथ कंपेटेबल नहीं है, तो कोई और पेंट ना मिक्स करें। हाँ, क्लीनिंग के लिए हम चाहें तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं अगर कम है या नहीं है। तो ये सारा मटेरियल हमें चाहिए सरफेस प्रिपरेशन के लिए। अब आते हैं सरफेस पे कि कैसी सरफेस होनी चाहिए और कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे। इसके बारे में स्नेहा थोड़ा अच्छे से बताएंगी, क्योंकि इनका बैकग्राउंड भी सिविल से ही है और इसी से इन्होंने अभी ऑलरेडी पावर ग्रिड पे काम किया है। उसके अलावा यमुना कूलिंग टावर्स हैं जहाँ पे ये ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो स्नेहा बताइए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए और किस स्ट्रक्चर पे, किस सरफेस पे कंक्रीट की हमें पेंट लगानी है। तो आप यहाँ जैसे देख रहे हैं, ये एक हमारे पास कंक्रीट वॉल है जिस पे ये कंक्रीट की जो लेयर है वो बहुत मजबूती से चिपकी हुई है। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सतह है कंक्रीट की, यहाँ पे जो है वो काफ़ी तरीके से, अगर हम इसको साफ़ करेंगे, ये हाथ से ही झड़ जा रहा है, ये हाथ से सारी चीज़ें जो हैं वो निकल जा रही है। तो ये जो सतह है आपकी, ये जो सारी सतह है वो बिल्कुल भी सही नहीं है पेंटिंग के लिए। लेकिन अगर आप ये ऊपर वाली सतह देखेंगे, ये इस तरीके की सतह जो है वो आपको यहाँ से मिलेगी, अगर आप इसको झाड़ के ऐसे निकालेंगे, अगर आप इससे सफाई करेंगे तो। ठीक है, अब आप देखिए कि जो हमारी ये सतह है ये कितनी मजबूत है कि ये बिल्कुल चिपकी हुई है हमारी दीवार के। तो हमारी सबसे बेस्ट प्रेफरेंस होगी कि आप यहाँ पे जो है आपको मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम अपने स्ट्रक्चर्स के लिए एज अ सिविल इंजीनियर मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि कोई सी भी पेंट
कोई सी भी पेंट दुनिया की हमें कभी भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करती है। हम इस पे पेंटिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको हम प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम कोरोजन। हम इसको स्ट्रेंथ देने के लिए कभी भी इस चीज़ की पेंटिंग नहीं करते। अगर आपको इस वॉल को स्ट्रेंथ देना है, अगर मोटार वर्क कराना है, तो आप अपने सिविल इंजीनियर और स्ट्रक्चर इंजीनियर की हेल्प ज़रूर लें। एज अ सिविल इंजीनियर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। अब हम बताते हैं कि हमारी जो ये सरफेस है, इस सरफेस को हमने कैसे प्रिपेयर किया है अपने MCU पेंट्स लगाने के लिए। पहले हमने क्लीन किया है बाय द ब्रूम से। इसके बाद इस पे हमने मोटार वर्क करवाया है। जैसे आपको पता है कि इस सरफेस पे मोटार वर्क ज़रूरी है। जब आप मोटार वर्क करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी सतह है, जो कंक्रीट सरफेस है, वो कितनी स्मूथ हो गई है और कितनी बेहतरीन हो गई है। अगर हम इस पे पेंट करते हैं तो हमारा पेंट जो है वो काफ़ी अच्छे से चिपक के रहेगा और काफ़ी अच्छी एडहेशन आएगी इसके अंदर। अच्छी लाइफ भी मिल जाएगी इसकी वजह से, और लुक में भी अच्छा लगता है क्योंकि ये अनइवन सरफेस नहीं है, ऊपर नीचे नहीं आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है स्नेहा, थैंक यू। तो अभी हम शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप, सरफेस प्रिपरेशन। जैसे कि आपको हमने पहले बताया था कि हमने उस कंक्रीट सरफेस को जो हमारा ख़राब था उसको हमने मोटार वर्क करके कैसे सही करवाया है। तो हमने अपना मोटार वर्क कंप्लीट कराया है। उसके बाद अब हम जब पेंटिंग करते हैं तो उसके लिए हमें सरफेस प्रिपरेशन सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है। तो आप इस सरफेस को इस झाड़ू की मदद से, ये रफ वाली झाड़ू है, इस रफ झाड़ू की मदद से आप इसको साफ़ कीजिए। आपको इससे साफ़ करने से फ़ायदा ये होगा कि जितनी लूज़ रस्ट है या फिर जितनी लूज़ पार्टिकल्स इस सरफेस पे है वो आसानी से निकल जाएगी। तो आप इस तरीके से इसका सफाई कर लीजिए। आप सबसे पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप अपने सरफेस को झाड़ू से साफ़ कर लीजिए। दूसरा तरीका, आपके पास अगर ब्लोअर है तो आप सबसे सही है कि आप अपने ब्लोअर से आप इस सरफेस को साफ़ करिए ताकि जो सारा रस्ट है, सारा लूज़ पार्टिकल है वो निकल जाए। तीसरा प्रोसेस इसके अंदर ये है कि आप इस अपनी जो सरफेस है आपकी, वो आप पानी की मदद से भी धो सकते हैं। लेकिन हम आपको पानी सजेस्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो एरिया है वो ऑलरेडी पोर्ट के पास का है, तो जिसकी वजह से आपको ये ड्राई होने में ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको सूखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये हमारे 3 तरीके हैं कि आप अपने सरफेस को कैसे क्लीन करें। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कपड़ा। ये आप देख लें, वाइट कलर का साफ़ कपड़ा ले लें। इस कपड़े से आप इस सरफेस को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लें। ये मैं इसलिए कर रही हूँ, आप पूछेंगे कि हमने क्लीन किया इससे, फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। हम इसे इसलिए क्लीन करें कि आप देख सकते हैं जो भी हमारी गंदगी है वो इसके ऊपर चिपक गई, जो कि हमारे लिए बहुत इजी होगी सारी चीज़ों को आसानी से निकालना। अब इस सरफेस को हमने क्लीन कपड़े से साफ़ कर लिया है। अब इसको हम थिनर 1, जो लिबर्ट पेंट का थिनर 1 है, उससे ही हम साफ़ करेंगे और यही हम रिकमेंड करेंगे अपनी हर चीज़ को क्लीन करने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए। ओनली लिबर्ट पेंट थिनर 1 हम करते हैं। लिबर्ट पेंट थिनर 1 से अपने इस सरफेस को प्रिपेयर और इस सरफेस की क्लीनिंग। तो ये हमने निकाल लिया थिनर 1, और इस थिनर 1 को हम इस सरफेस पे काफ़ी अच्छे तरीके से, जितनी सरफेस हमें करनी है उतनी सरफेस हम यहाँ पे क्लीन कर लेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं हमारा सरफेस बिल्कुल तैयार हो गया है, साफ़ होके। हमने इसकी क्लीनिंग भी कर ली है और ये सारा गंदा जो है यहाँ आप देख सकते हैं। इसलिए हमने सफ़ेद कपड़ा लिया था ताकि आसानी से हमें पता हो जाए। चल वैसे सके। और किसी कलर का भी ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंड करेंगे कि सफ़ेद लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी हमारी सरफेस पूरी अच्छी तरह से रेडी हो गई है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी सरफेस है वो कितने सही तरीके से साफ़ हो चुकी है। पहले की कंडीशन कैसी थी, साफ़ करने के बाद ये सरफेस हमारी कितनी स्मूथ हो चुकी है। तो ये सरफेस प्रिपरेशन हमारी हो गई। अब उसके बाद हम फर्स्ट कोट करेंगे पॉलीगार्ड का। पॉलीगार्ड का डाइल्यूटेड 25% डाइल्यूशन थिनर 1 के साथ पहला कोट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है, यहाँ पकड़ना ज़रा इसको, ये पॉलीगार्ड लेंगे हम 1 लीटर पॉलीगार्ड लेंगे, जो हम अपनी ट्रे में मिलाएंगे, या फिर अगर आपके पास कोई बड़ा डब्बा है 1.5 लीटर या 2 लीटर का, हम रिकमेंड करेंगे 2 लीटर का आप डब्बा ले लीजिए, उसमें 1 लीटर थिनर ये पॉलीगार्ड लीजिए। 1 लीटर पॉलीगार्ड एक डब्बे में डाल लीजिए या इस ट्रे में डाल लीजिए। हम तो रिकमेंड करते हैं ट्रे। अगर ट्रे आपके पास नहीं है साइड पे तो मंगवा लीजिए, अच्छा है। नहीं है तो फिर आप कोई डब्बा ले लीजिए बड़ा, 1 लीटर से बड़ा, और उसके अंदर
सही से मेजर करके। देखिए मेजर बहुत ज़रूरी है, अगर मेजरमेंट गलत हो गई तो सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ पे असर पड़ेगा। तो 25%, नॉट मोर देन 25%, 24-25%, प्लस माइनस 1% कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही से मेजर कर ले। आई थिंक आप लोगों के पास यहाँ पे पानी की बॉटल होती है 100 ml की, पानी पीने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, या 200 ml की, उससे ले लें, या फिर जो हमारा मीटर नापने का आता है उससे अच्छे से अगर आप ले लें तो बहुत अच्छा है। तो पॉलीगार्ड 1 लीटर ट्रे में निकाल लें। हमने आपको 5 लीटर की पैकिंग में दिया है, तो इजी से अच्छे से मेजर कर लें, ये ना हो कि गड़बड़ हो। अगर आप 2 लीटर एक बार में निकाल रहे हैं, ये आपको डिपेंड है कि आप कितना सरफेस एरिया कर रहे हैं। तो अगर आप 2 लीटर एक बार में निकाल रहे हैं तो 2 लीटर पॉलीगार्ड, ½ लीटर थिनर। और अगर 1 लीटर पॉलीगार्ड निकाल रहे हैं, 2 लीटर से ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एक टाइम में, क्योंकि फिर वो ड्राई होने लगता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो 1 लीटर निकालें या मैक्सिमम 2 लीटर निकालें पॉलीगार्ड। उसके साथ में अगर 1 लीटर निकाल रहे हैं तो 250 ml थिनर 1, और अगर 2 लीटर निकाल रहे हैं तो ½ लीटर थिनर 1। इसको अच्छी तरह से इसमें मिला लें, इसके अंदर ट्रे के अंदर या किसी और डब्बे के अंदर। और फिर उसके बाद रोलर, मैंने बोला था रोलर में रिकमेंड किया था, हम रोलर ही रिकमेंड करते हैं सब जगह, तो रोलर ही यूज़ करें। और उससे उसी सरफेस पे फिर हम अच्छे से सही से कर लें। फर्स्ट लेयर में हम WFT मेजर मुश्किल होती है क्योंकि डाइल्यूटेड है, तो हम नहीं रिकमेंड करेंगे कि आप उसमें WTFT मेजर करें। उसके बाद सेकंड लेयर में करेंगे। तो ये फर्स्ट लेयर का प्रोसेस पूरा हो गया आपका। विदाउट पेंट है नीचे वाली सरफेस, और ये फर्स्ट लेयर हमने लगा ली, तो ये हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये बिफोर सरफेस है, और ये डाइल्यूटेड 25% डाइल्यूटेड है, जिसमें करीब 20-25 माइक्रोन्स की DFT आएगी। तो इसमें हमने WTFT मेजर करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इसको हम डाइल्यूट करके आसानी से यूज़ कर लें। उसके बाद अब हम बताएंगे आपको सेकंड लेयर का प्रोसीजर क्या है। इसके बाद हम सेकंड लेयर लगाएंगे पॉलीगार्ड की। अभी हम आपको बता रहे थे सेकंड लेयर, प्राइमर हो गया, इंटरमीडिएट में भी हम सेम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे पॉलीगार्ड का, पॉलीगार्ड विथ 5% डाइल्यूशन। ये सेकंड लेयर के लिए होगा, जिसमें 100 माइक्रोन्स की थिकनेस आएगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम पॉलीगार्ड लेंगे और 5% हम थिनर 1 लेंगे। फिर मैं बताऊंगा कि मिक्सिंग के लिए हम सिर्फ थिनर 1 ही लेंगे, लिबर्ट का थिनर 1, क्योंकि मिक्सिंग किसी और थिनर के साथ इसके साथ कंपेटेबल नहीं है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कोई और थिनर मत यूज़ करिएगा। क्लीनिंग के लिए भी हम यही रिकमेंड करते हैं, अगर नहीं है तो एक बार को आप क्लीनिंग के लिए तो कोई और थिनर यूज़ कर भी सकते हैं, बट मिक्सिंग के लिए हमेशा थिनर 1 ही यूज़ करना है लिबर्ट का, क्योंकि ये इसके साथ कंपेटेबल है। तो अभी क्या है, हम फिर वही कि ये आप 1 लीटर निकालिए कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 लीटर निकालिए, उससे ज़्यादा फिर हम वही, क्योंकि वो ड्राई होने में जल्दी ख़राब हो जाता है ये। तो आप इसको इसी ट्रे में 2 लीटर या 1 लीटर निकाल लीजिए। 1 लीटर निकालते हैं तो 5% यानी 50 ml थिनर 1 आप डाल लीजिए। और अगर आप 2 लीटर पॉलीगार्ड निकालते हैं तो 5% के हिसाब से 100 ml हो गया, 100 ml थिनर 1 डाल लीजिए। फिर याद रखिएगा कि इसमें जो है पहले पेंट डालिएगा फिर थिनर डालिएगा। ऐसा नहीं कि पहले थिनर डाल लें फिर पेंट डाल लें, उससे क्या है कि वो थिनर के साथ सही से मिक्स नहीं होगा और थिनर इवेपोरेट भी कर जाता है बहुत जल्दी। तो पहले पेंट डालें पॉलीगार्ड, फिर उसके बाद थिनर डालें, और वही 5% डालना है सिर्फ, यानी 1 लीटर के लिए 50 ml, 2 लीटर के लिए 100 ml। ठीक है, अब इसमें हमने मिक्स कर लिया, और उसके बाद हम वही फिर अपना इसको हम पेंटिंग शुरू करेंगे। पेंटिंग करते वक्त इसमें हम अब DFT मेजर करेंगे, सॉरी WFT मेजर करने के लिए हमारे पास वो गैजेट है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो WFT मेजर करेंगे, ये हमारा गैजेट है, आपका जो भी गैजेट है उसके थ्रू आप इसके WFT मेजर कर लीजिएगा। इसका सॉलिड कंटेंट देख लीजिए कितना है, आई थिंक 80% सॉलिड है, 75% 80%। तो उसी हिसाब से WFT मेजर करके आप DFT निकाल लीजिएगा। तो इस टाइम WTFT मेजर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे हमारी DFT मेजर करेगी। तो इसको करिए और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कैसा कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारी सरफेस प्रिपरेशन हो गई, सेकंड कोट हो गया। तो सेकंड कोट करने के बाद सरफेस इतनी स्मूथ हो गई, इतना अच्छे से आ गई, ये देखिए ये आ गई हमारी। तो ये हमारा विदाउट एप्लीकेशन है, ये हमारा पहला कोट है, फर्स्ट कोट, और ये हमारा सेकंड कोट हो गया। तो ये हमारा 2 कोट कंप्लीट हो गए, पहला कोट और सेकंड कोट। पहले कोट में हमने वही 25% डाइल्यूशन किया था ताकि अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए और इनसाइड आउटसाइड एक प्रोटेक्टेड लेयर दे दे। इनसाइड से भी एक, क्योंकि ये पेंट क्या है ना, पेनिट्रेट करता है, तो पेनिट्रेट करके अंदर से भी एक लेयर बनाता है ऊपर से। तो आप अच्छे से ध्यान रखें कि फर्स्ट लेयर में 25% डाइल्यूशन करें, सेकंड लेयर में केवल 5% ही मिलाएं, 5% अच्छे से मिक्स कर लें और पहले पेंट निकालें, फिर उसको थिनर डाल के मिक्स करें। तो अभी हमारे 2 कोट कंप्लीट हो गए, प्राइमर इंटरमीडिएट। अब हम आते हैं टॉप कोट पे।
टॉप कोट ओनली वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे यूवी रेज आती हैं, तभी है। अगर इनसाइड है जहाँ पे सनलाइट नहीं आती तो टॉप कोट की ज़रूरत नहीं है। या फिर एज़ पर द स्टैंडर्ड्स आपको कोई कलर चाहिए स्पेसिफिक, क्योंकि पॉलीगार्ड जो है वो ब्लैक कलर में ही आता है। तो अब आपकी गाइडलाइंस हैं कि कोई पेंट का कलर चाहिए, इसलिए हमें चाहिए, तो हम ये टॉप कोट यूज़ करते हैं जो कि बहुत अच्छा यूवी रेजिस्टेंस है, एसिडिक फ्यूम्स है को वो करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये और कलर के लिए मैं आपको वो देता है। तो ये हमारा ड्यूराटॉप है। तो ये ड्यूराटॉप हम रिकमेंड कर रहे हैं कंक्रीट के लिए। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, वही 5% थिनर के साथ मिक्सिंग करेंगे, सेम थिनर 1 अगेन। प्लीज़ रिमेंबर कि थिनर 1 ही मिक्स करना है, क्योंकि साइड पे क्या होता है और थिनर्स भी रहते हैं और काम भी चल रहा है। तो लेबर को अच्छे से ये बात ध्यान दिला दें कि वो यही थिनर मिक्स करें, क्योंकि होता क्या है, अगर कोई और थिनर मिक्स कर दिया उन्होंने धोखे में तो फिर वो इस पेंट पे असर पड़ता है, फिर हमारी गारंटी पे असर पड़ता है। तो हमारी गारंटी वैलिड है ओनली अगर आप हमारी बातों को सही से ध्यान देते हैं और वही थिनर यूज़ करते हैं जो हमने रिकमेंड किया है। मिक्सिंग में कोई और थिनर नहीं चलता, इसके साथ कंपेटेबल नहीं है। तो थिनर 1 हो गया, वही 1 लीटर ड्यूराटॉप लीजिए, उसके साथ में 5% यानी 50 ml, और अगर 2 लीटर ले रहे हैं तो फिर 100 ml हो गया। तो वही सेम प्रोसीजर है, 1 लीटर पॉलीगार्ड निकालिए, 1 लीटर ड्यूराटॉप निकालिए, उसके साथ 50 ml थिनर 1 निकालिए, या फिर 2 लीटर निकालना है तो 100 ml, और इसको उसी ट्रे में अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पहले पेंट निकालिए, फिर थिनर डालिए, मिक्स करके फिर हम वही रोलर इस्तेमाल करने की सलाह देंगे कि आप रोलर से ही करें। अगर ब्रश से करना चाहें ब्रश से भी कर लें, लेकिन रोलर ही हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि उससे अच्छी फिनिशिंग आती है। और उसके बाद आपका टॉप कोट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सरफेस प्रिपरेशन, पहला कोट, दूसरा कोट और तीसरा कोट, ये तीनों कोट कंप्लीट हो गया, आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी कुछ स्नेहा, कुछ आप कहना चाहेंगे आखिर में, कुछ और गाइडलाइंस देना चाहेंगी, कुछ और इंस्ट्रक्शंस? जी, मैं लास्ट में यही आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी सरफेस अच्छे से नहीं प्रिपेयर होगी, ये पेंट अच्छे से नहीं स्टिक होगा। तो सबसे पहले आप अपनी सरफेस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करें। दूसरी, अगर आपको लगे कि मुझे इस कंक्रीट स्ट्रक्चर पे, किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर पे अगर आपको मोटार वर्क कराना ज़रूरी हो सकता है, आपको अपने सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत हो सकती है, आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर की ज़रूरत हो सकती है, तो प्लीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप जो है अपने सिविल इंजीनियर की हेल्प लें और सबसे पहले जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसको आप सही कराएं। अगर मान लीजिए हम इस पेंट को अप्लाई कर देते हैं, सारा कंक्रीट हमारा निकल के बाहर आ जाता है, सारा मोटार वर्क बाहर आ जाता है, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारी पेंटिंग कराने का। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन मैं ये देना चाहूँगी कि आप जो है अपना सबसे पहले स्ट्रक्चर सही कराएं, अगर स्ट्रक्चर सही नहीं है तो। दूसरी मैं रिकमेंडेशन ये दूँगी आपको कि जो हमने मिक्सिंग प्रोपोर्शन बताया है, जो रेशियो हमने आपको बताया है, वो आप उसी रेशियो में पेंट की मिक्सिंग करें, उसी अमाउंट में थिनर और पेंट को मिलाएं ताकि वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तीसरी चीज़ कि अगर आपको सरफेस प्रिपरेशन करते समय आपको किसी भी तरीके का हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो पेंटिंग के लिए हो, चाहे वो सरफेस प्रिपरेशन के लिए हो, तो आप प्लीज़ हमें रिकमेंड करें, हमें आप बताएं, हमें आप कॉल करें, वीडियो कॉल करें, हम आपको उस तरीके से बता पाएंगे कि किस तरीके से करना है। हमारे सीनियर्स हमेशा अवेलेबल हैं, आपको जब भी ज़रूरत पड़े प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।